यू। अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी थी उसके अंदर मशीनी युग के बारे में कहना था कि मशीनी युग जो हमारा आजकल का जो समय है वो मशीनी युग का हो गया है और कांच की चूड़ियों का ज़्यादा प्रचलन किया जाने लगा है। यहाँ से था, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। तो यहाँ पर कौन कह रहा है ये बात? मैम लेखक। हाँ, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा क्या है? एक सांस की बीमारी होती है, ठीक है, बीमारी का नाम है यहाँ पे दमा। उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है। अब ये जो लाइन है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है, इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? अवस्था मतलब उम्र बढ़ी वैसे वैसे उसका शरीर भी वैसा होने लग गया, कमजोर होने लग गया है ना। अवस्था यानी वृद्धावस्था आ गई थी उसकी, तो अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। ढल चुका था मतलब कमजोर हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। कमजोरी के कारण क्या होता है, अभी हमारे शरीर जो होता है वो बहुत मांसल होता है ना, भरा हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपने देखा होगा जो बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी जो अंदर की जो नसें हैं वो भी दिखने लग जाती है, मतलब उनका फैट कम होने लग जाता है। हाँ, तो वो चीजें नसें दिखने लग जाती हैं। तो यहाँ पर भी जो बदलू था उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। तो नसें उभरने का मतलब हो गया कमजोर नजर आ रहा था वो। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली थी। शंका भाप लेने का मतलब शंका मतलब हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ बोलिए। मैं उसने जान लिया था कि लेखक उससे क्या कहना चाह रहा है। हाँ, कि उसके मन में जो भाव थे वो समझ गया। भाप लेना मतलब जान लेना। दमा नहीं है मुझे, क्योंकि जो उम्र में बड़ा था, जो उम्र में बड़े हमसे होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, तो वो हम बिना बोले भी हमारी बातों को, हमारे चेहरे को पढ़ लेते हैं। ठीक बदलू ने भी इसी तरह से लेखक के चेहरे को, जो कि लेखक क्या सोच रहा था, उसे खांसी से उसको लगा कि शायद वो दमा की बीमारी है, तो उसने उसको पहचान लिया और जवाब में बिना पूछे ही उसने जवाब दिया कि दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी का मतलब क्या होता है बताया था मैंने, जो मौसमी खांसी यानी मौसम के कारण, जैसे सर्दी वर्दी होती है थोड़ा सा मौसम, या कुछ ठंडा, हम ठंडा गरम पी लेते हैं, उसके कारण जो खांसी होती है वो वाली खांसी, तो उसको बोलेंगे हम फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। यही महीने 2 महीने से मतलब उम्र ज्यादा है, कमजोरी है, पोषण अच्छी तरह मिल नहीं पा रहा, तो थोड़ा सा इलाज भी नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो कहा कि महीने 2 महीने, यानी महीने 2 महीने से आ रही है, तो काफी दिन हो गए, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। अब एक चीज और देखो कि यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है आपकी बुक में, यहाँ तो इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, आपकी बुक में देखिए जो ये लिखा है ना, जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। क्यों लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में? बताइए, लिखा है ना, जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला। बोला के बाद में जो सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। क्यों लिखा हुआ है मैम? क्योंकि वो जो बदलू था उसने बोला। हाँ, तो जो जैसा सेंटेंस है उस यहाँ पे वार्तालाप, और जगह तो वार्तालाप चल रही है, लेकिन उसको जो शब्दों से जो संवाद उसने बोले हैं उनको एज इट इज यहाँ पर लिखा गया है, इसीलिए उसको इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया है। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। व्यथा का मतलब क्या होता है? व्यथा का मतलब होता है दुख। व्यथा का मतलब क्या है? ठीक है, पेंसिल लेके रखेंगे, साथ के साथ आप लिखते जाइए। व्यथा का मतलब दुख। तो मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। यहाँ पर किसको लगा? ये लेखक को लगा।
लेखक को लगा कि जो बदलू बोल रहा है, बदलू के बोलने के अंदर कोई ना कोई परेशानी या दुख छुपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। अब ये सोचने का काम कौन कर रहा है? कौन सोच रहा है ये? लेखक सोच रहा है बेटा। लेखक इसलिए सोच रहा है ना क्योंकि बदलू दुखी हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे से ऐसे पता चल रहा था कि वो किसी बात को छिपा रहा है या दुख उसके पीछे छुपा हुआ है। तब वह सोचता है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट लिए। हाथ काट लिए क्या है? मुहावरा है। यानी कि मैंने आपको समझाया था कि मशीन युग के कारण जो मान लीजिए 100 लोग किसी चीज पे काम कर रहे थे, तो उन सब की जगह केवल 3 आदमी लिख करके उस मशीन को चलाने लगे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो बाकी 97 लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मशीनी युग ने लोगों के हाथ काट लिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। कुछ देर शांति रहने का कारण क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखो लिखा है कि मैं देर तक सोचता रहा। तो जब हम कोई इसलिए हाँ बेटा टाइम भी बता देना, ओवर होते 2:40 पे। तो जब हम कोई चीज सोचते हैं तो हम बोल नहीं पाते, और जब बोलते हैं तो सोच नहीं पाते। इसलिए आपको जब आपको बोलते हैं कि आप अपने साइलेंटली अपना वर्क कीजिए, वो इसीलिए कि साइलेंटली उस चीज को सोच के आप लिख सको। तो इसीलिए कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी कि मतलब दोनों जने विचार कर, बदलू तो अपने किसी दुख व्यथा के कारण चुप था, इसलिए दुखी था, इसलिए चुप था, और जो लेखक था वो ये चीज सोचने लगा कि मशीन युग ने कितने लोगों के हाथ काट लिए हैं। ऐसा दोनों अपने अपने मन में विचार कर रहे हैं, दोनों अपने अपने मन में विचार कर रहे हैं, और इसीलिए कुछ देर शांति। शांति का मतलब हो गया वहां पे कोई वार्तालाप नहीं हो रही थी। नेक्स्ट है आम की फसल अब कैसी है। अब लेखक ने जब बहुत देर तक साइलेंट रहा, वहां पे शांति रही, तो लेखक ने बात को उस चुप्पी को तोड़ते हुए पूछा, आम की फसल कैसी है। अब देखिए इसमें भी आम की फसल कैसी है में भी आप देखिए प्रश्न कॉमा लगा के काका, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे कौन प्रश्न पूछ रहा है? लेखक प्रश्न पूछ रहा है। किससे प्रश्न पूछ रहा है? बदलू से। बदलू से। इस तरह से आपका क्वेश्चन जब बनकर आते हैं ना, मैं आपको कहती हूँ बार बार की चैप्टर को ध्यान से पढ़ो। देखो अब ऐसा है, आम की फसल अब कैसी है, ये किसने किससे का नहीं, ये किसने पूछा है ना, तो हमारा एक प्रश्न बन जाता है। तो आम की फसल अब कैसी है काका। अब हमें कैसे पता चला? यहाँ लिखा तो नहीं कि लेखक ने कहा, क्योंकि काका किसको बुला रहा है? वो बदलू को। हाँ, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है। किससे पूछा जा रहा है? बदलू से पूछा जा रहा है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। पश्चात मतलब, पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में, कुछ समय बाद में। इसी तरह आप भी अपनी बुक में पेंसिल लेके रखिए और उसका साथ के साथ उसका अर्थ लिखते जाया कीजिए। कुछ देर पश्चात यानी बाद में मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब देखिए यहाँ बात का विषय इसलिए पूछा क्योंकि वो बहुत दुखी हो रहा था और वो भी सोच में पड़ गया, तो उसने अपनी बात को बदल के, होता है ना कभी मान लो आपस में बात करें और कोई गंभीर विषय हो जाता है, दुख का विषय हो जाता है, तो हम लोग उस चैप्टर उसको चेंज करने के लिए कोई दूसरी बात स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि उस बात पे ज्यादा दुखी ना हो। अब आगे देखिए, अच्छी है लल्ला, किसने पूछा है? ये लेखक ने बदलू से पूछा कि आम की फसल अपने, क्योंकि जो उसके चूड़ी बनाने का काम था वो तो ठप हो चुका था, वो बंद हो चुका था, लेकिन उसे जब ध्यान आया कि आम की फसल भी थी उसके पास में, तो पूछना है कि अब आम की फसल कैसी है लल्ला। अच्छी है लल्ला। अब यहाँ पे जवाब दे रहा है, कौन दे रहा है? बदलू। अच्छी है लल्ला, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर उत्तर देने का मतलब क्या है? लहक कर मतलब, लहक कर मतलब होता है कि जब कोई चीज होती है ना कि दुख की बात है उसमें तो थोड़ा सा हम धीरे से बोलते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज होती है तो उसे फटाक से जवाब देना है ना, फौरन जवाब देना है, या चाहे देते टाइम थोड़ी सी खुशी जाहिर करनी है। तो उसने कहा, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो। रज्जो किसका नाम है? उसकी बेटी का। किसकी बेटी का? बदलू की बेटी का, ठीक है।
और यह क्वेश्चन ऐसा था है कि बदलू की बेटी का क्या नाम था, तो एक क्वेश्चन बन गया। और एक क्वेश्चन ये होता है कि रज्जो किसका नाम था, ऑप्शन वाले जब आते हैं ना तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं पैराग्राफ में से। तो यहाँ पर आवाज दी बेटी को किसने, बदलू ने, उसका नाम था रज्जो। लल्ला के लिए आम तो ले आ, फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला। मुखातिब होना मतलब मुख कर मुख कर मतलब सामने देखते हुए, सामने देखते हुए। लल्ला के लिए आम तो लिया, फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, मुझे आम खिलाना, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। आगे देखिए, नहीं नहीं काका, दिख रहा है ना, हाँ, अच्छी है लल्ला, उसने लहक कर उत्तर दिया। ये हो गया था अपना कंप्लीट। हाँ, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। कौन बोल रहा है ये, लेखक लेखक बोल रहा है। किसको बोल रहे हैं, बदलू को। कि नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। यहाँ पर ये बोल रहा है बदलू कि आम को खिलाए, क्योंकि उसको आदत थी ना खातिरदारी करने की। तो अब खातिरदारी में वो किस तरह से कर रहा है, इस ढंग से बात कर रहा है कि आम खिलाए बिना मैं तुम्हें नहीं। जैसे हमारे घर पे जब मेहमान आते हैं तो हम कहते हैं ना कि चाय तो लो, फिर आप मान लो कोई मेहमान कहते हैं नहीं चाय नहीं पिए, नहीं चाय पिए बिना तो हम नहीं जाने देंगे, चाय तो आपको पीनी पड़ेगी, इस तरह से। तो ये होता है। और आगे देखिए फिर, मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा करके रखता था। अब जब वो पुरानी बातें उसको सारी याद आ रही है, किसको, लेखक को, इस समय। और वो कह रहा है कि जब वो आम खाने के लिए कहा तो उसको वो भी बात याद आई कि जब वो उसके लिए मलाई बचा करके रखता था। अब लेखक उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए जहां जहां प्रश्नवाचक चिन्ह आता है यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखा करो, है ना। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा, मैंने किसने, लेखक ने। प्रश्न बन गया इसमें कि गाय तो अच्छी है ना, ये किसने कहा, किससे कहा, किससे कहा, जो प्रश्न आते हैं तो लेखक ने बदलू से कहा। गाय कहाँ है लल्ला। अब देखो, अब यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा करके पूछा गया है, गाय कहाँ है लल्ला, मतलब इसमें से होके पूछ रहा है कि अब गाय भी कहाँ है। मतलब आपका चूड़ी बनाने का काम तो ठप हो ही चुका था, आम की फसल उसकी ठीक हुई थी, लेकिन जब गाय की बात हुई तो गाय के लिए भी उसने दुखी होते हुए कहा कि अब गाय कहाँ है लल्ला। 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहे कि भाई उसको खिलाता कैसे, या क्या खिलाता, कहाँ से खिलाता, उसके लिए भी पैसा चाहिए होता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। अब यहाँ पर जो उसकी बेटी आम लेकर आई है तो उसको आम को देख करके यहाँ पे भी वो चिन्ह है, और इतने आम कहाँ से खा पाऊंगा। जैसे ये प्रश्न किससे पूछ रहा है, बदलू से, कि मैं इतने आम क्या खा सकता हूँ क्या, इस तरह से प्रश्न। मैंने कहा, वाह वाह, वह हंस पड़ा। कौन हंस पड़ा, बदलू हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, शहरी ठहरे का मतलब क्या हुआ, शहरी किसे कहेंगे, शहर में रहने वाला व्यक्ति शहरी कहलाएगा, ठीक है। तो उसने कहा कि वाह वाह, वह हंस पड़ा और शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था। उम्र मतलब क्या होता है, उम्र मतलब आयु, उम्र मतलब आयु। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम, 4 गुने मतलब 4 गुना, ठीक है, 4 गुना, 4 गुना मतलब होता है 4 गुना। मान लो 4 गुना, 4 गुना मतलब 4 गुना, यानी वो एक आम अगर वो खाता तो वो बदलू उसकी उम्र में 4 आम खाते था,
अगर वो 2 खाता तो वो 4 गुना हो गए 8। तो मैं तुम्हारी उम्र में था तो इसके 4 गुना 4 आम एक बखत में खा जाता। बखत का मतलब क्या होता है? समय, एक टाइम, एक समय, एक समय में, एक समय में, है ना। बखत का मतलब होता है, ये हमारी बोलचाल की भाषा है, समय। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। ये बात किसने कही? आप लोगों की बात और है, लेखक ने। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट करके दे दो। इतना लेट कौन एडमिट हो रहा है भाई? कौन है? पुलकित पाराशर। बच्चे टाइम ओवर होने वाला है। सॉरी मैम, वो पता नहीं चला था। ओके, टाइम हो गया? हो गया, चलिए थोड़ा सा 14 हो गए। 14 हो गए, बस 2 मिनट में खत्म करते, रुको। लल्ला को 4-5 आम छांट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। अब सिंदूरी शब्द क्या है? आम की एक क्या है? प्रजाति है। आम आते ना, तो आम की एक प्रजाति है सिंदूरी। सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है, कोई नया पेड़ लगाया हुआ, उसमें फल आना शुरू हुआ है सिंदूरी आम के, तो उसके लिए कह रहा है कि तुम खा के देखो, बताओ ये कैसे हैं। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर के, अंजुली का मतलब क्या होता है? हाथ में लेकर। हाथ की जो दोनों हथेलियों को मिला के कोई चीज भरी जाती है ना, चावल या पानी कुछ भरा जाता है, तो उसको बोलते हैं अंजलि। दोनों हाथों को मिला करके अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर ठिठक गई। किसके हाथ पर? रज्जो के हाथ पर। क्यों ठिठक गई? गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। यानी उसकी बेटी ने, अभी भी गांव में तो लोग ज्यादातर कांच की चूड़ी पहनने लगे थे, लेकिन उसके बेटे ने अभी भी लाख की चूड़ियां पहन रखी थी। कलाइयां मतलब हाथ की जो होते हैं ना, रिस्ट, उसे बोलते हैं। मैम, हाँ मैम आपने भी लाख की चूड़ी पहन रखी है ना? हाँ, मैंने भी लाख की चूड़ी पहन रखी है। देखिए, बदलू ने मेरी दृष्टि, दृष्टि का मतलब होता है नजर। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। मतलब देखो, बदलू ने पहले भी उसकी बात को समझ लिया था और अभी भी वापस से समझ लिया देखने से। तो जैसे ही उसकी दृष्टि उसके हाथों के ऊपर, हाथों की चूड़ियों पर पड़ी, तो बदलू समझ गया और फिर क्या बोल रहे हैं? मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। आखिरी जोड़ा मतलब, जोड़ा किसको बोलते हैं? चूड़ी का जो चीज पेयर में होती है। सेट। हाँ नहीं बेटा, सेट नहीं बोल सकते। सेट तो एक आदमी में पहनने वाले। पेयर जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, पेयर। पेयर यानी 2 चीजों का होना कंपलसरी। जैसे जूते हैं वो पेयर में होते हैं, आपकी इयररिंग्स होती है वो पेयर में होती है ना। चूड़ी आपकी, अब रिंग है, रिंग पेयर में नहीं होती। जरूरी नहीं कि आप दोनों हाथों में पहनो, लेकिन चूड़ियां दोनों हाथों में पहनी जाती है, तो इसलिए वहां पे जोड़ा शब्द दिया है। यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। यानी उस समय इतना सस्ता थी, उस समय क्या था, केवल 10 आने में पूरी चूड़ियां खरीद सकते। अब हजारों का आता है। मैम मेरे को ये नहीं समझ में आया कि मैम इसमें ये जो लिखा हुआ 10 आने में मुझको देना था, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शेयर से ले लो। मैम इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बता रही हूँ। देखिए, जमींदार साहब की बेटी का विवाह पर इसने बनवाया था। आपको याद है जब हमने पहले पढ़ा था कि जो बदलू है वो विवाह, शादी, उत्सव में अगर जब कोई चूड़ा बनवाता था तो मनमाने दाम मांगता था। वो वैसे तो वो कहता था कि कोई बात नहीं, पैसे कम भी ले लेता था या फ्री में भी दे देता, सामान के बदले में देता, लेकिन जब शादी का होता तो उस समय वो अड़ जाता था। पढ़ा था हमने शुरू में। यस मैम। तो ठीक वही चीज यहाँ पर आई है कि जब जमींदार साहब की बेटी आई तो उसने 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। यानी वो पूरे चूड़े के 10 आने दे रहे थे, जबकि बदलू की मांग क्या थी, थोड़ी ज्यादा होगी। तो उसने कहा था कि चाहे वो बिना चूड़े के दिए रह जाता था, लेकिन वो मनमानी जो उसकी इच्छा होती थी वो ही पैसा मांगता था, उससे कम नहीं करता था। तो इसलिए 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, यानी 10 आने में वो चूड़ा खरीदना चाह रहे थे, लेकिन इसने मना कर दिया। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से लिया। और गुस्से में आके क्या कहा कि ठीक है, मेरा अगर महंगा लगता है जाके शहर से ले आओ। तो सामने वाला क्या सोचेगा, इतनी दूर शहर जाएंगे, वहां लेने की जाएंगे, तो यही थोड़ा सा ज्यादा पैसे दे करके दे दो। लेकिन जमींदार नहीं माना तो उसने वो जोड़ा रख लिया, उसको वापस नहीं दिया।
मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात, पश्चात यानी क्या होता है, बाद में, थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। हार कर भी हार ना मानना मतलब वैसे तो वो हार गया था क्योंकि उसको पैसों की किल्लत थी, फिर भी उसने उसको नहीं दिया। और लेकिन फिर भी जो उसका नियम बने थे, अपने जो प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने होते हैं ना कि कुछ नियम बने होते हैं कि हम इतने, ये तो मेरा नियम है, इस नियम को मैं तोड़ नहीं सकता। चाहे आप छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो जाओ, सबके अपने अपने कुछ पर्सनल नियम होते हैं। तो वो उसने कहा कि जो उसका नियम था बदलू का, जो उसकी सोच थी वो अभी तक भी परिवर्तित नहीं हुई थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। समझ में आ गया? आसानी से टूट जाए मतलब हो गया, जिस प्रकार से कांच की चूड़ियां जरा से ही ठोकर लगते या पहनने करने में टूट जाती हैं, तो वैसे ही उसके जो थी विचार वो नहीं बदले थे। वो इतना परेशानी आने के बाद में भी अपने बात पर वो अड़ा रहा। तो ये कामता नाथ जी का चैप्टर था, हमने जो पढ़ लिया। जहाँ तक हो सकता है वहां तक मुझे लगता है पूरा पूरा आपको समझ में आ गया बस होगा। खत्म हो गया। हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है अपना। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। मैम जो लाख की चूड़ियां होती है वो मैम गिरकर नहीं टूटती क्या? हाँ, एकदम से इतनी टूट जल्दी जाती नहीं है। इतनी जल्दी नहीं टूटती है। इतनी जल्दी नहीं टूटती है जितनी जल्दी कांच की टूट जाती है ना। गिर के तो वो टूटेगी ही टूटेगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं टूटती है जितनी जल्दी कांच की चूड़ी टूटती है। क्लियर हो गया Yes, चैप्टर ma'am. बेटा? चलिए ठीक है, क्लास ओवर करती हूँ। ओके मैम, बाय। ओके बाय बेटा।